हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी की इस नई दुनिया में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ कमाल के फैक्ट्री मशीन के बारे में, जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बास्केट मेकिंग। बास्केट बनाने के लिए इन बड़ी बड़ी प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ इन प्लास्टिक शीट्स को एक मेल्टिंग मशीन में डालकर इन्हें मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करते हुए ये मशीन इन्हें लगातार एक बड़े आउटलेट से निकालती जाती है। यहाँ ये प्लास्टिक मेल्ट होकर रबर की फॉर्म में निकलने लगता है। यहाँ इसको एक वर्कर के थ्रू लगातार काट कर छोटे पीसेस में बदल दिया जाता है। इस तरह से तैयार इस गरम मटेरियल को वापस से एक कंप्रेसर मशीन में डाला जाता है। ये कंप्रेसिंग मशीन इस मटेरियल को फिर से एक आउटलेट से निकालती है, जिससे ये मटेरियल अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। फिर इसे भी यहाँ छोटे छोटे पीसेस में काट लिया जाता है। फिर इस तरह से काटे गए इन छोटे छोटे पीसेस को मिलाकर एक बड़ा पीस बना लिया जाता है। इसके बाद इस पूरे मटेरियल को दो रोलर के बीच में डाला जाता है। ये रोलर इस मटेरियल को एक पतली शीट में बदलने जाता है। इस तरह से रोलर की मदद से इस मटेरियल की पतली शीट को तैयार कर लिया जाता है। फिर इस शीट को एक हाइड्रोलिक मशीन पर ले जाया जाता है, जहाँ बास्केट की शेप में गर्म मोल्ड के ऊपर इस शीट को रख दिया जाता है और इसके बाद इस हाइड्रोलिक प्रेस को चालू कर दिया जाता है, जिससे ये शीट इस मोल्ड के ऊपर चिपक जाती है। इसके बाद इस बास्केट को मोल्ड से निकाल लिया जाता है और फिर इस बास्केट का एक्स्ट्रा मटेरियल हटाकर इसे पूरी तरह से क्लीन कर दिया जाता है। इस तरह से इन बास्केट्स को फैक्ट्री में बनाया जाता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक वायर मेकिंग। इलेक्ट्रिक वायर यानी बिजली के तार बनाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले कॉपर वायर के रोल लिए जाते हैं। इसके बाद में इन वायर्स के ऊपर पीवीसी मटेरियल चढ़ाने के लिए इन्हें पीवीसी कोटिंग मशीन तक लाया जाता है। यहाँ इसके मटेरियल पीवीसी बीन्स को एक मेल्टिंग मशीन के कंटेनर में डाला जाता है। ये एक कंप्रेसिंग मशीन होती है जो कि इन बीन्स को मेल्ट करते हुए आगे एक नोजल से निकालती जाती है। इसके बाद कॉपर वायर के रोल्स के सभी वायर्स को मिलाकर एक जॉइंट वायर बना लिया जाता है। फिर इस वायर को इस मशीन में अच्छे से सेट कर दिया जाता है और फिर इस वायर को लगातार आगे की ओर खींचने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर फिक्स कर दिया जाता है। जैसे जैसे इस कॉपर वायर को आगे खींचा जाता है तो इसके ऊपर मेल्टेड पीवीसी मटेरियल चिपक कर बाहर आने लगता है और जब ये वायर नोजल से बाहर निकलता है तो काफी गर्म होता है, इसलिए इसे आगे तुरंत ही ठंडे पानी में से गुजारा जाता है, जिससे इसका मटेरियल जल्दी से ठंडा हो जाता है। इस तरह से इस कॉपर वायर के ऊपर पीवीसी मटेरियल चढ़ाकर इलेक्ट्रिक वायर्स तैयार किए जाते हैं। फिर इन तैयार हुए वायर्स को एक मशीन के ऊपर सेट करके इनके रोल बना लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज गार्डन पाइप मेकिंग। गार्डन में पानी देने वाले प्लास्टिक के पाइप को बनाने के लिए प्लास्टिक के बीन्स लिए जाते हैं। फिर इन बीन्स को एक हीटिंग मशीन के अंदर डाला जाता है। यहाँ इन बीन्स को हीट की मदद से मेल्ट करते हुए आगे इस मशीन के नोजल से निकाला जाता है। आगे की तरफ पाइप की शेप में निकलने वाला ये मटेरियल काफी गर्म होता है, इसलिए इस मशीन के आगे की तरफ एक लंबा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया होता है, जिसमें इस वाटर पाइप को लगातार पानी की मदद से ठंडा किया जाता है। जब ये वाटर पाइप बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो फिर आगे की तरफ इसके फिक्स लेंथ में रोल बना दिए जाते हैं। फिर इन रोल को पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट इज मार्बल मेकिंग। दोस्तों, कांच के कंचे बनाने के लिए सबसे पहले रिसाइकल ग्लास को बॉयलर में गर्म किया जाता है। फिर बॉयलर में गर्म इस कांच को कई छोटे छोटे आउटलेट से निकाला जाता है। यहाँ आउटलेट्स के आगे एक कटिंग मशीन लगी होती है, जो कि इस गर्म लिक्विड को छोटे छोटे पीसेस में काटती जाती है। काटने के बाद इन पीसेस को आगे लगे रोलर से गुजारा जाता है, जहाँ इन्हें परफेक्ट राउंड शेप दी जाती है। राउंड शेप देने के बाद इन्हें कंटिन्यू आगे भेजा जाता है और लास्ट में इन्हें कलेक्शन पॉइंट्स पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और ठंडा होने के बाद इन्हें कंटेनर में भर दिया जाता है। नेक्स्ट इज मैच स्टिक मेकिंग। माचिस की तिल्ली बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ी के एक लोग को एक मशीन पर लगाकर इसकी पतली पतली लेयर उतार ली जाती है। फिर इन लेयर्स को एक के ऊपर एक रखकर इन्हें एक मशीन में डाल दिया जाता है। यहाँ ये मशीन इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटती जाती है, जिनकी साइज एक माचिस की तिल्ली जितनी होती है। फिर इन कटी हुई तिल्लियों को एक कन्वेयर पर से गुजारा जाता है, जिससे इसमें से छोटी छोटी तिल्लियां अलग हो जाती है और एक फिक्स साइज की तिल्लियां अलग रह जाती हैं, जिन्हें यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है।
फिर इन सभी तिल्लियों को एक स्पेशल मशीन में डाला जाता है, जहां यह मशीन इन तिल्लियों को एक कन्वेयर पर लगाती जाती है। फिर इस कन्वेयर पर लगी तिल्लियों को आगे की तरफ पोटेशियम क्लोरेट और रेड फास्फोरस के लिक्विड मिक्सचर में डुबोया जाता है, जिसके बाद ये तिल्लियां पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती हैं। फिर इन तिल्लियों को एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए एक फिक्स अमाउंट में इनके बॉक्सेस में भर दिया जाता है। फिर इन छोटे छोटे बॉक्सेस को भी एक बड़े बॉक्स में भरकर इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट इज पेंसिल मेकिंग प्रोसेस। पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले पेंसिल की लीड तैयार की जाती है। इसके लिए एक कंटेनर में ग्रेफाइट और क्ले को मिलाकर इसका पेस्ट तैयार किया जाता है। फिर इस पेस्ट में से ये मशीन पेंसिल की लीड्स तैयार करती जाती है। इन लीड्स को यहाँ कुछ समय तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद इन लीड्स को एक मेटल कंटेनर में भरकर हीटिंग चैम्बर में डाल दिया जाता है। यहाँ इन लीड्स को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। फिर इन लीड्स को हीटिंग चैम्बर से निकालकर इन पर गर्म गर्म वैक्स डाल दिया जाता है। ये दोनों प्रोसेस पेंसिल लीड को स्ट्रॉन्ग और स्मूथ बनाने के लिए की जाती है। इन सब के बाद शुरू होता है पेंसिल के लिए लकड़ी बनाने का काम। सबसे पहले लकड़ी की एक प्लाई के ऊपर एक मशीन के जरिए सांचे बनाए जाते हैं और इन मशीन के जरिए इन पर ग्लू भी लगाया जाता है। ग्लू लगाने के बाद इन पर पेंसिल लीड रख दी जाती है और फिर ऐसे ही एक लकड़ी की प्लाई इनके ऊपर और रख दी जाती है और फिर इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। ग्लू के सूखने के बाद इन सांचों को एक शेपिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां ये मशीन इन सांचों में हेक्सागोनल, राउंड और ट्रायंगल शेप में पेंसिल काटती जाती है। इन पेंसिल्स के काटने के बाद इनकी पेंटिंग का काम शुरू होता है। इन पेंसिल्स को यहाँ फिर डिफरेंट रंगों में रंगा जाता है। इन पर कलर पेंटिंग के बाद इनकी स्टैंपिंग का काम भी किया जाता है। एक मशीन द्वारा इन पेंसिल पर कंपनी के स्टैंप लगाए जाते हैं। फिर फाइनली इन पेंसिल्स के पीछे वाले हिस्से को एक बार फिर से कलर में डुबाया जाता है। इस तरह से ये पेंसिल्स तैयार होती है दोस्तों। फिर इन तैयार पेंसिल्स को अलग अलग बॉक्सेस में पैक करके मार्केट के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट इज एलपीजी सिलेंडर मेकिंग। एलपीजी सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की राउंड शीट ली जाती है। फिर इस शीट को एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबाकर इसे हाफ कैप्सूल्स का शेप दिया जाता है। फिर आगे लगी एक मशीन इस कैप्सूल्स की वेस्ट एजेस को काटती जाती है। फिर इस हाफ कैप्सूल के ऊपर वाले होल में एक नोजल को वेल्ड किया जाता है। नोजल वेल्ड करने के बाद इसके ऊपर की तरफ एक फ्रेम भी वेल्ड कर दिया जाता है, जो कि सिलेंडर को पकड़कर उठाने के काम में आता है। फिर ऐसा ही एक हाफ कैप्सूल और लिया जाता है, जिस पर सिलेंडर के स्टैंड वाला हिस्सा वेल्ड किया जाता है, जिससे सिलेंडर के नीचे वाला बेस तैयार होता है। फिर फाइनली तैयार किए गए दोनों हाफ कैप्सूल्स को आपस में वेल्ड कर दिया जाता है, जिससे एक पूरा सिलेंडर तैयार हो जाता है। फिर इस तैयार सिलेंडर को एक हीटिंग चैम्बर से गुजारा जाता है और फिर इन सिलेंडर की हाइड्रो टेस्टिंग की जाती है। हाइड्रो टेस्टिंग के बाद इन सिलेंडर्स पर कलर किया जाता है। इन्हें एक हैंगर से लटकाकर इन पर स्प्रे गन से कलर स्प्रे किया जाता है और फिर फाइनली सिलेंडर पर एक एक करके वाल्व लगा दिए जाते हैं, जिसके बाद ये सिलेंडर पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए तैयार है। तो आप सभी को इनफिंग मशीनों के द्वारा इन प्रोडक्ट को बनता देखकर कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज से भरे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।